हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत। चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। हम इसमें बहुत सी चीज़ें पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत प्रायद्वीपीय के तटों पर लहराते हैं। मैंने आपको दोस्तों इसके पहले वाले चैप्टर में ये सब आपको बताया हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता से भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। दोस्तों 2011 से लेकर अब तक की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह देश के बाद चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाई थी और दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिलेंगे, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 मिनट 7 से पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था प्रत्येक एक देशांतर के बीच स्थायी समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अब हम भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। चलिए हम आपको भारत के पड़ोसी देश दिखाते हैं। ये देखिए भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये श्रीलंका भी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 29 तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दिल्ली भारत की राजधानी है। राष्ट्रों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। दोस्तों हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं है। वहाँ पे हर राज्य की जो भाषा है वो अलग अलग है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है तथा सबसे छोटा गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं भौतिक विभाजन की ओर। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भारत में कल मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। चलिए पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि हमारे बचाव का कार्य करता है, ठीक है।
हिम प्लस आलय का मतलब होता है यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय कहा जाता है या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमांचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। ठीक, अब आगे चलते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, वो दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के उपजाऊ भूमि प्रदान करते। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इनका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। दोस्तों, जो अरावली श्रृंखला है यह विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती बहती हैं। और ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और जो कि ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। देखिए, ये एक बच्चे ने लिखा हुआ है सुनामी के बारे में। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दावी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मनुष्य को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर हाहाकार मचाया। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बच्चे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नाश। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगानी करवटें बदलेगी, हृदयों में खुशियाँ दमकेंगी। बच्चों, ये एक बच्ची है पंखुड़ी विद्या, इसने बहुत सुंदर सी कविता। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ये सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया और जो ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, ये कभी भी बता के नहीं आते। ये आकस्मिक चीज़ें होती हैं, ये अचानक से प्रलय आती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, बच्चे ने सुनामी के बारे में, जब हमारे भारत में सुनामी आई थी, देखिए बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जानकारी प्राप्त कीजिए तथा सुनामी भारतीय, ये तो वो करके बच्चों के लिए है। और सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। दोस्तों, भारत को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि भारत का हम भौतिक विभाजन देखिए। हिमालय हो गया, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार,
तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। मैंने आपको ये ऊपर चैप्टर में बताया हुआ है कि भारत का भौतिक क्षेत्रों में विभाजन। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश बताए थे ना, कौन कौन से हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। उत्तर से पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, और उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। मैंने बताया था ये 2 जो नदियां हैं ये अपोजिट यानी उल्टा बहती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बना है उसके मुहाने पे जो डेल्टा उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी भी लिखिए। देखिए, भारत में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब की राजधानी हरियाणा है और एक राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एवं एक ही है, ये है पंजाब की, हरियाणा और राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करती है क्यों। देखिए दोस्तों, उत्तरी मैदान में जो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है तथा इनकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेपणों से जो मतलब कि कण लाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि बन जाती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। उत्तरी मैदान में ये हो गया। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, सही गलत का कर लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जलसंधि किन 2 देशों के बीच बनती है, भारत तथा श्रीलंका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों, आप ये हमें बताइए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। मैंने आपको बताया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है, अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।